Today we shall try to learn interpretivist as a research paradigm. By this time, we have already discussed about paradigm as a concept, research paradigm as a concept, elements, and as we have identified four types of research paradigm, we have also discussed positivist paradigm, and we have already pronounced that the interpretivist paradigm is as against the positivist paradigm. और दोनों में बेसिक अंतर ये है कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मानता है कि सोशल सेटिंग जो है वो नेचुरल सेटिंग की तरह है और उस पर भी प्रेडिक्शंस और जनरलाइजेशन उसी तरह किए जा सकते हैं। और ये इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम इसके अगेंस्ट में है। वो सोशल फेनोमेना की स्टडी करना चाहता है, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी से ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक रिसर्च करता है। और आज के लेक्चर के बाद आपका यदि कुछ नहीं भी क्लियर है तो पूरा क्लियर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। और ये भी हम लोग कह चुके हैं कि मैं भी उसी ग्रुप का आदमी हूँ, तो यद्यपि मैं बहुत छोटा रिसर्चर हूँ, कि रिसर्च पैराडाइम मुख्य रूप से दो ही हैं, बाकी तो इन बिटवीन है या फिर एडिशनल है जो रिसर्च के अलावा भी उनका ऑब्जेक्टिव है, और वो भी हम लोग प्रकारांतर से धीरे धीरे जानेंगे। एज यू ऑल नो, फर्स्टली वी आउटलाइन द लेक्चर, सो लेट अस आउटलाइन द लेक्चर। So we shall learn interpretivist research paradigm. As you can see, firstly we shall learn the concept, meaning, etc., etc., you can say. In the next part we shall learn about the elements of research paradigm, and you must be knowing that is in terms of ontology and so on. Then we shall learn the validating criteria of interpretivist research. Then characteristics of interpretivist paradigm. Its strength or merit, you can say. Then its limitations. Then methods, those come under interpretivist paradigm. And at the end, this is the most comprehensive part of today's lecture, and with the help of this you will not only differentiate between positivist and interpretivist paradigm, but you will get your all confusions cleared regarding positivist and interpretivist paradigm. So this is all about the outline part. So interpretivist paradigm, as you have seen, we shall discuss so many aspects, एलिमेंट्स के टर्म में, मेथड्स के टर्म में, फिर इसके बेसिक जो कंसेप्ट हैं उसमें क्या क्या बातें हैं। यद्यपि हमने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग शुरू के डिस्कशन में जब हम लोग इसको एज ए कंसेप्ट रिसर्च पैराडाइम को डिफाइन कर रहे थे या और दूसरे तरह का काम कर रहे थे, या फिर बहुत सारे डेलिब्रेशन जो हमारे पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के थे उसमें भी इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम की बात हम लोगों ने की। लेकिन सबसे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव, जिसको मैं सब लर्नर्स को रिकमेंड करूंगा कि आप निश्चित रूप से अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इसके डिफरेंस को जरूर देखें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी इंट्रोड्यूस द लेसन एंड आउटलाइन द लेक्चर। थैंक यू।